सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट लवर्स के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन की घंटी को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले देखने को सबसे पहले। दोस्तों, आप भी अगर संजू सैमसन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ संजू सैमसन ने अपने बल्ले से फिर एक बार तूफान ला दिया। संजू सैमसन ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल को पछाड़ते हुए ऑरेंज कैप हासिल कर ली। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि संजू सैमसन और केएल राहुल के बीच कौन है बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं संजू सैमसन की आतिशी पारी के साथ साथ पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की टीम में 3 बदलाव हुए। क्रिस मॉरिस और एविन लुइस की वापसी हुई। वहीं हैदराबाद की टीम में 4 बदलाव किए गए। खराब फॉर्म से जूझ रहे पूर्व कप्तान डेविड वार्नर को बाहर किया गया और उनकी जगह इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय खेले। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पारी के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर राजस्थान को बड़ा झटका दिया। भुवी ने लुइस को अब्दुल समद के हाथों 6 रन के स्कोर पर कैच करा दिया। दोस्तों, अब राजस्थान रॉयल्स को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने का जिम्मा संजू सैमसन के कंधों पर आ गया और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ बड़ी जुझारू बैटिंग की। दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जिसका दबाव सनराइजर हैदराबाद के कप्तान विलियमसन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। विलियमसन लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे थे पर उनकी सारी कोशिशें विफल साबित हो रही थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर यशस्वी हो गए क्लीन बोल्ड। यशस्वी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 23 बॉल्स पर 36 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान विलियमसन का गेंदबाजी में परिवर्तन काम कर गया हैदराबाद के लिए। दोस्तों, उसके बाद नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए। अब तक दोस्तों राजस्थान की आधी पारी बीत चुकी थी और 10 ओवर के बाद टीम ने 2 विकेट खोकर 77 रन बना लिए थे। लियाम लिविंगस्टोन 4 और कप्तान संजू सैमसन 30 रन बनाकर खेल रहे थे। सैमसन अच्छी लय में दिख रहे थे और उनका लास्ट तक खड़ा रहना काफी अहम था। पर तभी दोस्तों राशिद खान की गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन ने अब्दुल समद को कैच थमाया। लियाम कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 4 रन बनाकर राशिद के स्पिन जाल में अब पवेलियन लौटे। दोस्तों, फिर क्रीज पर अपने कप्तान का साथ देने आए महिपाल लुंगरोर, जिन्होंने संजू सैमसन के साथ अच्छी साझेदारी करके स्कोर को आगे बढ़ाया। इस बीच संजू की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने इस बीच रशीद खान को भी छक्का मार दिया। दोस्तों, संजू ने एक समझदारी भरा और जिम्मेदारी भरा अर्धशतक पूरा कर लिया। सिद्धार्थ कौल के ओवर में तो संजू ने रनों की बारिश कर दी। चौके से अर्धशतक पूरा करने के बाद संजू ने उन्हें लगातार 2 छक्के मारे। लेकिन दोस्तों, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिद्धार्थ कौल की गेंद पर संजू सैमसन ने होल्डर को कैच थमा दिया। सैमसन 82 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेलकर हुए आउट हुए। क्रीज पर नए आए रियान पराग ने पहली ही गेंद को हवा में खेला, लेकिन बाउंड्री पर जेसन रॉय ने एक अच्छा कैच लपका। पारी के अंत में राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए और हैदराबाद को इस मैच को जीतने के लिए 164 रन बनाने थे। महिपाल 29 और राहुल तेवतिया बिना खाता खोले नॉट आउट रहे। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। डेविड वार्नर की जगह जेसन रॉय को खिलाया गया। दोस्तों, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की। पहले साहा ने बेहतरीन शॉट लगाए, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद ये जिम्मेदारी जेसन रॉय ने अपने कंधों पर ले ली। हाथ तो तब हो गई जब जेसन रॉय ने मोरिस के 1 ओवर में 3 चौके मारे। अब दोस्तों, ये मुकाबला एक तरफा होता दिखाई दे रहा था क्योंकि सलामी जोड़ी ने 5 ओवर में ही 57 रन बना लिए थे। अब संजू सैमसन ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए लुंगरोर को गेंदबाजी के लिए लगाया और उन्होंने अपने कप्तान के फैसले को सही ठहराया। उनकी पहली ही
गेंद पर साहा ने क्रीज से बाहर निकलकर आक्रामक शॉट खेलना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और सैमसन ने फुर्ती से उन्हें धोनी स्टाइल में स्टंप कर दिया। दोस्तों, अब क्रीज पर जेसन हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन, उन्होंने पारी की शुरुआत चौके से की। अब साहा का विकेट गिरने के बाद रॉय और विलियमसन ने पारी को धीरे आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच राहुल तेवतिया और महिपाल लुमरोर ने बीच में काफी सटीक गेंदबाजी की, पर विलियमसन ने 10वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे लुमरोर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। उन्हें देखकर अब जेसन रॉय भी जोश में आ गए और फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने तेवतिया के एक ओवर में एक छक्का और 3 चौके मार दिए। जेसन रॉय ने 36 गेंदों पर 50 पूरी कर ली और हैदराबाद को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब सैमसन ने चेतन सकारिया को आक्रमण पर लगाया और चेतन सकारिया ने उनका ये फैसला सही साबित किया। चेतन सकारिया ने जेसन रॉय को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। केन विलियमसन और जेसन रॉय के बीच 57 रनों की साझेदारी रही। जेसन रॉय के आउट होने के बाद हैदराबाद ने अगले ही ओवर में अपना तीसरा विकेट भी खो दिया। मुस्ताफिजुर रहमान ने प्रियम गर्ग को बिना खाता खोले आउट करके राजस्थान को तीसरी सफलता दिलाई। आगे दोस्तों, विलियमसन की जगह आए अभिषेक शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तान का बखूबी साथ दिया और हैदराबाद को एक आसान जीत दिला दी। हैदराबाद ने राजस्थान से मिले 165 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 9 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। दोस्तों, इस मैच में संजू सैमसन की धोनी की तरह की गई स्टंपिंग को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। तो ऐसे ही क्रिकेट की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।